हेलो एवरीवन, मैं विशाल सकपाल। ये करंट अफेयर्स रिवीजन का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कि जिसमें हम एनवायरनमेंट पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने कुछ एनिमल्स कवर किए थे। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और एनिमल्स और स्पीसीज कवर करेंगे कि जिसके थ्रू आपको प्रीलिम 2020 के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं इसके थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होते हैं। तो इनके थ्रू हमारी जो प्रीलिम में जो डिफ़िकल्टीज़ आती है वो डिफ़िकल्टीज सॉल्व होने में हमारी मदद होनी चाहिए। तो इन्हीं लेक्चर्स का बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ कर लोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मदद होने ही वाली है। मतलब यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना उसको इतना आसान नहीं है, बट आपको ये समझना चाहिए कि बहुत सारे डिफ़िकल्टी लेवल को आपको क्रॉस करना पड़ता है। तो ये डिफ़िकल्टी क्या है, तो हम ये डिफ़िकल्टी सॉर्ट आउट करने के लिए ये वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, तो अब इसके थ्रू हम आगे के एनिमल्स पढ़ते हैं। तो इसमें पहला नाम है अदरातिक्लित बॉलहाफा। अब यहाँ पे बॉलहाफा, तो यहाँ पे ये जो नाम है तो हमें पता होना चाहिए अदरातिक्लित। अब ये रिसेंटली क्या किया गया है, साइंटिस्ट ने इसके बारे में इसे डिस्क्राइब किया गया है। कौन से, एक जर्नल है गोंडवाना रिसर्च में, तो इसमें इसका नाम दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो है तो वो कहाँ पे, इसके बारे में बॉलहाफा ये जो है मोरक्को में एक प्लेस है। इसी वजह से इस एनिमल का नाम क्या लिखा है, बॉलहाफा। तो बॉलहाफा ये एनिमल का नाम है। तो अब हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये जो अदरातिक्लित है, तो अदरातिक्लित एक दो वर्ड से बना हुआ है, अदरार और तिक्लित। ये दोनों भी वर्ड जो है वो बर्बर वर्ड्स है। बर्बर वर्ड मतलब एक मोरक्को की डायलेक्ट है। मतलब ये मोरक्को की एक डायलेक्ट है कि जो मतलब हम बोल सकते हैं एक तरीके से लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज में अदरार का मीनिंग होता है माउंटेन और तिक्लित का मीनिंग होता है लिजार्ड। तो ये डायनासोरस या उस टाइप के एनिमल की तरह होता है, तो इसी वजह से इसका नाम है अदरातिक्लित बॉलहाफा। तो बॉलहाफा प्लेस का नाम है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं अदरातिक्लित। अब द टाइप एंड ओनली नोन स्पीसीज इज अदरातिक्लित बॉलहाफा। तो इस जेनस में यही एक नॉन स्पीसीज है। अब ये जो इसके रिमेन्स है वो डिस्कवर्ड हुए हैं मिडल एटलास माउंटेन्स ऑफ मोरक्को। अब यहाँ पे प्रीलिम में आपको ये पूछा जाएगा कि एटलास माउंटेन कहाँ पे है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ये क्या है, मोरक्को में है। तो आपको ये पता होना चाहिए वहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई है। अदरातिक्लित वॉज आर्मर्ड एंड हर्बिवोरस। अब ये प्रीलिम में इंपॉर्टेंट है। हर्बिवोरस, वो हर्बिवोरस है जैसे कि वो प्लांट्स और इस पे अपना लाइवलीहुड करता है। आर्मर्ड मतलब जैसे कि उसके बॉडी पे जो स्पाइक्स है उसे कहते हैं आर्मर्ड। मतलब यहाँ पे आप देखो उसके बॉडी पे जो स्पाइक्स दिख रहे हैं उनको कहते हैं आर्मर्ड। ठीक है, द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे दूसरा है लाइव्ड ऑन द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ गोंडवाना which later split into the Africa, South America, Australia and Antarctica। अब आपको पता होना चाहिए गोंडवाना में ये क्या है, लाइव मतलब पहले ज़माने में ये जी चुका है। एज वेल एज ये स्टेगोसॉरस जो है, स्टेगोसॉरस मतलब क्या कि जिनके बॉडी पे जो स्पाइक्स होते हैं उनके कहते हैं स्टेगोसॉरस। तो ये जो है फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आपको ये यहाँ पे फैक्ट पता होने चाहिए, प्रीलिम में ये फैक्ट आपको पूछी जाएगी। द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन है पॉपुलेशन। अब जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स इन नीलगिरीज, नीलगिरीज में वल्चर्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी है, उसके बारे में ये न्यूज़ है। तो इन नंबर ऑफ वल्चर्स सीन इन द नीलगिरीज वॉज अराउंड 152 इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग द व्हाइट रम्प्ड वल्चर, एशियन किंग वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर। तो ऐसे ये तीन वल्चर्स के बारे में यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन समझनी है। तो ये कहाँ पे है, मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में इनका ऑब्जर्वेशन किया गया है। तो प्रीलिम के लिए ये मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के लोकेशंस पूछे जा सकते हैं। एज वेल एज इन्हीं टाइगर रिजर्व्स में ये अदर स्पीसीज भी है, जैसे हिमालयन जिफ्रॉन वल्चर, देन सिनर वल्चर एंड इजिप्शियन वल्चर। ये भी क्या करते हैं, विजिट करते हैं एवरी ईयर। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन। अब इन वल्चर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे इट इज एन ओल्ड वल्चर नेटिव टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है,
इट डाई ऑफ किडनी फेलियर कॉज्ड बाय डाइक्लोफेनेक। अब ये डाइक्लोफेनेक जो है एक मेडिसिन है कि जो क्या किया जाता है, कैटल्स मतलब जैसे गाय भैंसों को एज अ पेन किलर यूज किया जाता है। अब उनके इस पे ये वल्चर्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, मतलब उनकी मौत होने के बाद उनकी स्किन खाकर या उनका फ्लेश खाकर ये क्या करते हैं, खुद का लाइवलीहुड देखते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि उनके बॉडी में डाइक्लोफेनेक होने की वजह से इनका मतलब ये वल्चर्स का किडनी फेलियर होकर इनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, डाइक्लोफेनेक इज अ रीजन। ठीक है, द नेक्स्ट वन, यहाँ पे करंटली ओनली द कंबोडिया एंड बर्मा पॉपुलेशन आर थॉट टू बी वायबल। अब यहाँ पे कंबोडिया और बर्मा मतलब जो आज के मॉडर्न जमाने में म्यांमार है, तो यहाँ पे दो जगह पे ही ये आज ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी पाई जाती है। द फर्स्ट कैप्टिव ब्रीड व्हाइट रम्प्ड वल्चर एवर, मतलब इंडिया में पहली बार इसको कैप्टिव ब्रीड मतलब जैसे कि एक तरीके से हमने कल्चर करके इसको हैच करने की कोशिश की थी, पैदा करने की कोशिश की थी, तो वो कहाँ पे, पिंजौर में की थी। पिंजौर कहाँ पे है, तो ये पिंजौर हरियाणा में प्लेस्ड है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे व्हाइट रम्प्ड वल्चर के बारे में क्या किया गया था, कैप्टिव ब्रीडिंग। देन नेक्स्ट वन, रेड हेडेड वल्चर। रेड हेडेड वल्चर, इसका हेड रेड होने के कारण इसको रेड हेडेड वल्चर कहा जाता है। इसको अदर नेम से भी जाना जाता है, एशियन किंग वल्चर, इंडियन ब्लैक वल्चर, पौंडीचेरी वल्चर। तो ये तीनों नाम आपको अदर नाम भी पता होने चाहिए, प्रीलिम में यही पूछे जा सकता है। देन नेक्स्ट वन, रेड लिस्ट स्टेटस, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब जैसे हमने अभी इसके पहला प्रीवियसली जो वल्चर देखा उसके जैसा, ये क्या होता है, फाउंड इन सेमी डेजर्ट एरिया, ये सेमी डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट वन, डेसिडियस फॉरेस्ट, फुट हिल्स एंड द रिवर वैलीज, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब ये मोस्ट प्रोमिनेंटली राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क, एज वेल एज यहाँ पे ये जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ पे ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट वन आगे, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन वल्चर, इट इज नेटिव टू इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल, मतलब ये 3 कंट्रीज में ये वल्चर्स पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट, इसका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। ठीक है, और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, स्मॉल नंबर ऑफ बर्ड्स हैव ब्रीड अक्रॉस द पेनिनसुलर इंडिया, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पे ये मोस्ट प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व किए जाते हैं इनके बारे में। बट ज़्यादा ये स्पेशली एक बेंगलोर के पास विलेज है, वहाँ पे ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट वन, नीलगिरी तार। अब नीलगिरी तार जो है मतलब एक हिरन जैसा एनिमल कह सकते हैं। ये जो है ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। ठीक है, तो अब ये न्यूज़ में होने के रीज़न क्या है कि अभी रिसेंटली मुखुर्ती नेशनल पार्क में इनकी पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, इसी वजह से ये न्यूज़ में थे। मुखुर्ती नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, तो प्रीलिम में ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे जैसे इसका हमें IUCN मतलब ये जैसे कि तमिलनाडु एज वेल एज केरला में भी इनका मतलब ऑब्जर्व किए जाता है। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनका शेड्यूल 1 में ये क्या है, लिस्टेड है। एज वेल एज ये ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। तो इन माउंटेन फॉरेस्ट को लोकली इसे क्या कहा जाता है, शोलाज। तो ये आपको प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शोलाज। ठीक है, तो ये शोला जो है वो उसे ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट को ही कहा जाता है। अब ये फैक्ट हमने देखा मुखुर्ती नेशनल पार्क, एज वेल एज यहाँ पे जो एराविकुलम नेशनल पार्क है जो केरला में है, मतलब यहाँ पे होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे आप ये फैक्ट दोनों समझो, मुखुर्ती में तो अभी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है, एराविकुलम, जहाँ ये कहाँ पे है, एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एराविकुलम नेशनल पार्क केरला और मुखुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु। देन नेक्स्ट वन, अदर सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन इज इन नीलगिरी हिल्स, देन अनामलाई हिल्स, पेरियार नेशनल पार्क केरला एंड पलानी हिल्स। तो ये आपको इसके बारे में इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पे ये ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं। देन नेक्स्ट वन, इंडियाज प्रपोजल टू अपग्रेड द प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे हमें ये
साइट्स जो है, साइट्स कन्वेंशन मतलब जो साइट्स कन्वेंशन मतलब क्या, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अब ये 1975 में एक जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में हमने क्या किया है, इंडिया ने ये रिक्वेस्ट की है कि इंडिया में जो 3 जो स्पीसीज है, जैसे कि स्टार टॉर्टोइज एज वेल एज स्मूथ कोटेड ऑटर एंड स्मॉल क्लॉड ऑटर्स, तो इनको साइट्स के क्या किया जाना चाहिए, अपेंडिक्स में रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। यहाँ पे ये बात की गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इनको एंडेंजर्ड होने लगे हैं, इनका नंबर कम होने लगा है, इसी वजह से इनको वहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, ये हमारा अप्रूव किया गया है। तो इन 3 एनिमल्स के बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड्स में समझने वाले हैं। द प्रपोजल टू रिमूव रोजवुड, अब यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया था, रोजवुड को इससे रिमूव करने का भी रिक्वेस्ट किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका क्या है, फ्रॉम द अपेंडिक्स 2, तो ये अपेंडिक्स 2 में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इससे ये रिमूव करने की रिक्वेस्ट है, वो भी हमारी गवर्नमेंट ने की है। प्रपोजल टू रिमूव रोजवुड फ्रॉम द अपेंडिक्स 2 ऑफ कन्वेंशन इज ऑल्सो अंडर कंसिडरेशन, मतलब ये अंडर कंसिडरेशन है, इसके बारे में अभी कोई अप्रूवल एज सच नहीं आया है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये अपेंडिक्स 2 में है। देन नेक्स्ट वन, इसके आगे अब जो 3 स्पीसीज के नाम जो बोले थे हमने, स्टार टॉर्टोइज, स्मूथ कोटेड ऑटर एंड स्मॉल क्लॉड ऑटर, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। इंडियन स्टार टॉर्टोइज, अब इनके बॉडी पे क्या होते हैं, ऐसे स्टार की तरह होता है, इसी वजह से इनको इंडियन स्टार टॉर्टोइज कहा जाता है। अब फाउंड इन ड्राई एरियाज एंड स्क्रब फॉरेस्ट इन इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, तो ये 3 कंट्रीज में इनका ऑब्जर्व ज़्यादा किए जाते हैं। देन दिस स्पीसीज क्वाइट पॉपुलर, अब दिखने में ये थोड़े से अच्छे या हम बोल सकते हैं ब्यूटीफुल, तो इसी वजह से इनका एग्जोटिक पेट की तरह यूज किया जाता है, तो इसी वजह से इनका ट्रेड होता है। इसी वजह से क्या किया है, अपेंडिक्स के मतलब अपेंडिक्स 1 में इसका रजिस्टर्ड है साइट्स के इसमें, और IUCN रेड लिस्ट में ये क्या है, वल्नरेबल, तो इनका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए, वल्नरेबल, ठीक है, मतलब अटैक प्रोन या जिसको ज़्यादा रिस्क में रहते हैं उसे वल्नरेबल कहते हैं। देन नेक्स्ट वन, स्मूथ कोटेड ऑटर, तो स्मूथ कोटेड ऑटर क्यों कहते हैं, तो इनके बॉडी जो होती है वो स्मूथ रहती है, इसी वजह से इनको स्मूथ कोटेड ऑटर कहा जाता है। अब यहाँ पे ये इनकी पॉपुलेशन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, इन कंट्रीज में पाई जाती है, एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया, मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऐसे कंट्रीज में भी ये कुछ इसमें पाया जाता है। और कुछ इनकी जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन, मतलब कुछ पॉपुलेशन ऐसी है कि जो इराक में पाई जाती है, तो इसी वजह से ये पता होना चाहिए, इराक में भी कुछ आइसोलेटेड पॉपुलेशन, मतलब थोड़ा मतलब जिनके बीच में कनेक्शंस नहीं है बट बहुत दूर दूर होकर ये क्या है, पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे यहाँ पे आइसोलेटेड पॉपुलेशन कहा गया है। अब ये भी क्या है, साइट्स के स्टेटस में, साइट स्टेटस क्या है इसका, अपेंडिक्स 1 में, अपेंडिक्स 1 में ये लिस्टेड है, और IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस है वल्नरेबल, लाइक एज अ इंडियन स्टार टॉर्टोइज की तरह। देन नेक्स्ट वन, इसके आगे स्मॉल क्लॉड ऑटर्स, अब इनके जो ये फिंगर्स होती है या क्लॉज जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, इसी वजह से इनको स्मॉल क्लॉड ऑटर्स कहा जाता है। अब यहाँ पे एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर कहा जाता है, एज वेल एज इसे ओरिएंटल स्मॉल क्लॉ ऑटर कहा जाता है, या सिंपली स्मॉल क्लॉ ऑटर भी कहा जाता है, तो ये आपको तीनों नाम पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे इसे ये सेमी एक्वेटिक एनिमल है, ओके, मतलब पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी, तो सेमी एक्वेटिक एनिमल। देन साइट्स स्टेटस है अपेंडिक्स 1 एंड IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है वल्नरेबल। देन एशियाटिक वाटर बफेलोज, अब ये बफेलोज के बारे में न्यूज़ में है, क्योंकि अब ये बफेलोज जो है वो एंथ्रैक्स एक डिसीज़ है, उसकी वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये वाइल्ड वाटर मतलब एशियाटिक वाटर बफेलो भी कहा जाता है, एज वेल एज वाइल्ड वाटर बफेलो, एशियन बफेलो या वाइल्ड एशियन बफेलो, ऐसे 3-4 नामों से ये जानी जाती है। इट इज़ फाउंड सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट, मोस्ट प्रोमिनेंटली ये कहाँ पे पाई जाती है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये पाई जाती है, एज वेल एज ये साउथ ईस्ट एशिया में भी इसका ऑब्जर्व किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन, इट इज़ अ वाइडेस्ट हॉर्न स्पैन, अब ये जो है ये इनकी जो हॉर्न्स है ये बहुत वाइड है, तो इसी वजह से
ये नोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ वाइडेस्ट हॉर्न स्पैन अमंग ऑल बॉविड फाउंड ग्लोबली, मतलब दुनिया में पाई जाने वाली भैंसों में इनके बहुत ऐसे वाइड, ये क्या है, हॉर्न्स है, वाइडेस्ट हॉर्न, तो ये हमें पता होना चाहिए। द नेक्स्ट वन, अब इसके बारे में देखते हैं। तो ये शेड्यूल 1 में है, इसका प्रोटेक्शन किया जाता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। रेड लिस्ट में इसका जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, और साइट्स के कन्वेंशन में ये अपेंडिक्स 3 में आती है, ठीक है, अपेंडिक्स 3 में आती है, ठीक है। और एज वेल एज ये भूटान, इंडिया, नेपाल में, थाईलैंड में लीगली प्रोटेक्ट की जाती है। मतलब ये इनको कोई आप हिंसा करने की कोशिश करते हो, आप मीन्स व्हाट, कोई भी एनी पर्सन, तो उन पे लीगल एक्शन की जा सकती है। देन नेक्स्ट वन, दीज बफेलोज वर रिसेंटली इन न्यूज़, क्यों, तो एंथ्रैक्स की वजह से, एंथ्रैक्स एक डिसीज है तो इसकी वजह से। अब क्या है, द कॉज ऑफ डेथ 2 एशियाटिक वाटर बफेलोज इन पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये आसाम में है। तो अब उसी को, ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। अब ये क्या है कि यहाँ पे ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम थोड़ा सा देख रहे हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुल रिनो ब्रीडिंग प्रोग्राम भी क्या किया जा रहा है, रन किया जा रहा है। तो ये किसका पार्ट है, इट इज रनिंग अंडर द इंडियन गवर्नमेंट एज अ इंडियन राइनो विजन 2020। तो प्रीलिम में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2020 की बात हो रही है, तो प्रीलिम में इस साल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट राइनो, मतलब जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, तो ऐसे ही प्रोजेक्ट राइनो जो है हम 2005 से कंडक्ट करते आ रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट राइनो, राइनोसेरस के बारे में, इनके प्रोटेक्शन के लिए भी हम गवर्नमेंट बहुत कॉन्शियस है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे, तो ये प्रोजेक्ट्स भी हमें इन डिटेल पता होने चाहिए, बट यहाँ पे हम इसके बारे में देख रहे थे, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया। द नेक्स्ट वन, एंथ्रैक्स। अब एंथ्रैक्स की बात करें तो यहाँ पे एंथ्रैक्स की बात करें तो एंथ्रैक्स क्या है, एक डिसीज़ है जो एंथ्रैक्स क्या है, ग्राम पॉजिटिव की वजह से, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ऐसे दो क्या होते हैं इन्फेक्शियस डिसीज कॉज बाय, तो ये बैक्टीरियाज होते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंथ्रैक्स जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव की वजह से होता है। और जो ग्राम पॉजिटिव से डिसीज होने वाले हैं उनमें और एक नाम है डिप्थेरिया, तो इसी वजह से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं ये, और ये नोन एज बैसिलियस एंथ्रासिस। तो ये क्या है, ये नेचुरली कहाँ पे पाई जाती है, सॉइल में पाई जाती है, ठीक है। इट कैन ऑकर इन 4 फॉर्म्स, मतलब ये जो एंथ्रैक्स है वो स्किन को प्रॉब्लम कर सकता है, लंग्स को कर सकता है, इंटेस्टाइन को कर सकता है, एज वेल एज इंजेक्शन, मतलब जैसे कैटल्स को इंजेक्शन दिए जाते हैं वहाँ पे अराउंड सराउंड में भी, या इवन ह्यूमन बीइंग को भी इंजेक्शन देने के बाद वहाँ पे भी ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, टारगेट करते हैं। तो इसी वजह से ये 4 आपको पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन, इट कॉमनली अफेक्ट द डोमेस्टिक एज वेल एज वाइल्ड एनिमल्स, ये दोनों को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। देन कैटल, शीप, गोट्स, एंटीलोप, डियर कैन बिकम इन्फेक्टेड, तो ये जो कैटल्स है या शिप्स है तो उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, तो ये देखना है। कॉन्टैक्ट विथ एंथ्रैक्स कैन कॉज सीवर इलनेस बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ये प्रीलिम का पॉइंट है, बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। तो ये एंथ्रैक्स क्या है, दोनों में भी पाया जाता है, ह्यूमन्स में भी और एनिमल्स में। बट इसमें एक फैक्ट है, इट इज़ नॉन कॉन्टेजियस, मतलब ये क्या होता है, स्प्रेड नहीं होता ऐसा पर्सन टू पर्सन या वन टू अदर, ठीक है। तो इसके लिए एंथ्रैक्स के या इन जो बैक्टीरियाज है उनके कांटेक्ट में ही आना ज़रूरी है। तो इसी वजह से ये 1 to 1, मतलब इन्फेक्टेड से कुछ इन्फेक्शन फर्दर इसका प्रोसीड नहीं होता आगे की तरफ, एक चेन नहीं बन पाती, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, हम टास्मानियन टाइगर और इसका थायलैसिन, ये नाम भी है। तो ये टास्मानियन टाइगर मतलब दिखने के लिए तो कुत्ते जैसा दिखता है, बट इसके बॉडी पे ऐसे जो क्या है हम बोल सकते हैं कि जैसे पैटर्न्स है, तो इसी वजह से इसे टाइगर का एक लुक आता है, तो इसे टास्मानियन क्या कहा जाता है, टाइगर कहा जाता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ टास्मानियन उल्फ। देन इट वॉज एन एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस
मार्सुपियल। अब ये मार्सुपियल मतलब क्या, जैसे आपको पता होगा कि कांगारू जो होता है वो कांगारू के बच्चे जो होते हैं उसके पेट में, मतलब जैसे कि उसके सैक में ऐसे बैठे रहते हैं, तो इसको कैरी करने के लिए तो उन एनिमल्स को कहा जाता है मर्सुपियल। तो ये कार्निवोरस है, मतलब जैसे कांगारू की बात करें तो ये क्या है, मर्सुपियल एनिमल में ये कार्निवोरस स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, ये टाइगर जो है या टास्मेनियन टाइगर जो है वो कार्निवोरस है मर्सुपियल में एक्सक्लूसिवली। देन नेक्स्ट वन, अब इसके बारे में इसका डिस्ट्रीब्यूशन, टास्मानिया ये क्या है, एक ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड के आसपास का एक आइलैंड है। देन न्यू गिनिया, तो इसके यहाँ पे इनका मतलब कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है। अब फीचर्स, मतलब इसको ये जो है मैंने अभी जो बात की आपको, मर्सुपियल मतलब क्या, एब्डोमिनियल पाउच सिमिलर टू अ कांगारू। ओके, अब यहाँ पे ये जो डार्क ट्रांसवर्स स्ट्राइप्स, ये जो स्ट्राइप्स है, एज वेल एज इनकी जो पूंछ होती है वो पूंछ भी क्या होती है, थोड़ी सी स्टिफ होती है। ठीक है, इट्स स्टिफ टेल, दिखने में तो डॉग जैसा ही दिखता है बट इनकी फ्लेक्सिबल पूंछ नहीं रहती, थोड़ी सी स्टिफ रहती है। द नेक्स्ट वन, IUCN रेड लिस्ट स्टेटस जो है वो एक्सटिंक्ट है। अब ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है बट अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्या आया है, तो जैसे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज पार्क्स वाटर एंड एनवायरनमेंट जो है, इन्होंने अभी ये क्या किया है कि 2016 से 19 में इनको 8 टाइम्स ऑब्जर्व किया है रिसेंटली। अब इनकी बारे में थोड़ा सा ये स्पॉटेड किए गए हैं। तो ये कहाँ पे, मतलब जैसे कि ये लास्ट एक्सटिंक्ट होने की इंफॉर्मेशन तो हमें पता है टास्मानिया हॉवर्ड जू ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि उसके बाद भी ये 2016 से 19 में 8 बार स्पॉट किए गए हैं इस डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो मतलब इसके एक्सटिंक्ट होने का अब क्या है, थोड़ा सा सवाल उठता है कि ये आगे जाके इनके बारे में और इनके स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देन वाइट बेल बर्ड, अब इसके बारे में न्यूज़ क्या है, तो ये सबसे मतलब लाउडेस्ट, मतलब जोर से आवाज़ करने वाला बर्ड है। ठीक है, जिसकी आवाज़ 125 डेसिबल तक काउंट की गई है, मेजर की गई है, तो इसी वजह से रिकॉर्ड की गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये लाउडेस्ट वाइट बेल बर्ड। ठीक है, अब ये मेनली कहाँ पे, गुयानास, वेनेजुएला, ब्राज़ील, मतलब ये लगभग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसका कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ पे ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे पॉइंट जो है पहले ही डिस्कस किया था, लाउडेस्ट बर्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जो बर्ड्स हैं उनमें से ये जोर से आवाज़ करने वाला। बट IUCN रेड लिस्ट स्टेटस क्या है, लिस्ट कंसर्न, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, इनकी पॉपुलेशन अभी भी ज़्यादा है, तो इसी वजह से लिस्ट कंसर्न है। ठीक है, देन नेक्स्ट, स्नो लेपर्ड इट इज़ ऑल्सो नोन एज आउंस। ठीक है, देन ये इंडिया में कहाँ पे है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट्स एंड यूटीज़ में ये पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट वन, इट इज़ लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। ठीक है, बहुत ये स्नो जो लेपर्ड है उनके लिए प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये कब लॉन्च किया गया है, 2009। अब हमें यहाँ पे मैंने जो अभी इसके पहले एक प्रोजेक्ट बताया था, प्रोजेक्ट राइनो, वो 2005 में किया गया था, ये 2009 में किया गया है। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड द इकोसिस्टम प्रोग्राम इज हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल अलायंस। अब ये प्रीलिम में पूछा जाएगा, इंटर गवर्नमेंटल मतलब ये गवर्नमेंट के बीच में बनाया हुआ अलायंस है ऑफ 12 स्नो लेपर्ड कंट्रीज, कि जहाँ पे स्नो पाए जाते हैं ऐसे 12 कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो प्रीलिम में ये फैक्ट पूछी जा सकती है कि इन कंट्रीज़ या इन अलायंस में कौन सी कंट्री है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम है, इंडिया भी है यहाँ पे, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। अब यहाँ पे ये जो सेंट्रल एशिया की कंट्री है उसमें से सिर्फ इसमें से तुर्कमेनिस्तान नहीं दिखाई दे रहा है या इसमें लिस्टेड नहीं है, तो इसी वजह से ये 12 कंट्रीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान छोड़कर बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नाम
यहाँ पे है। देन नेक्स्ट वन, इट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड बाय द वाइल्ड लाइफ। अब ये जो है, ये स्नो लेपर्ड के बारे में जो रिपोर्ट है वो किसने बनाया है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, नेचर कंजर्वेशन ऑफ फाउंडेशन GSLEP, मतलब ये फाउंडेशन, टेक्निकल कमिटी, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड बैंक भी है इसमें। प्रीलिम में यही क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आएगा, वर्ल्ड बैंक की जगह वहाँ पे प्रीलिम में IMF देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक जो होता है वो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करता है देन IMF, ठीक है। IMF क्या है, क्राइसिस मैनेजर है, और वर्ल्ड बैंक क्या है, डेवलपमेंट फंड देता है, तो इसी वजह से आपको ये पता होना चाहिए। देन ग्लोबल टाइगर फोरम एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, तो ऐसे बहुत सारे ये जो है इसमें आपको पता होना चाहिए। इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया की तरफ से क्या क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, ये लेपर्ड जो है वो टाइगर के ही लेवल पे इसे मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ये इनका भी नंबर कम होता जा रहा है। अब ये नेलेक्टोर्स ग्रेट है। अब ये जो नाम है, आपको एक ग्रेटा थनबर्ग लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में थी ये लड़की, ये स्वीडन की एक छोटी 16 साल की लड़की है, जिस लड़की ने क्या किया था उनके देश में, मतलब जो स्वीडन पार्लियामेंट है उसके सामने प्रोटेस्ट किया था कि लोग एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियस नहीं है। इवन एक बार इसने, मतलब लास्ट ईयर UN के कॉन्फ्रेंस में इसने बोला था, मतलब पब्लिकली बोला था, हाउ डेयर यू, मतलब आप एनवायरनमेंट को चैलेंज करके खुद के बेनिफिट्स कैसे देख सकते हो। तो ये इसी वजह से ये जो स्पीसीज है इसको इसका नाम दिया गया है नेलेक्टोर्स ग्रेट, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसी वजह से इसका ये स्पीसीज न्यूज़ में थी। देन मतलब ये कहाँ पे पाई गई है, फाउंड इन केनिया, 1960s में पाई गई है। बायोलॉजिकल नेम कंप्राइज 2 वर्ड्स, 1 फॉर जेनस, मतलब ये जीनस है, और सेकेंड द स्पीसीज, तो स्पीसीज नेम क्या दिया गया है, ग्रेट, तो ये इसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ये स्वीडिश एक कैंपेनर है, एनवायरमेंटल कैंपेनर। देन पॉलीपेडिट्स बेंगालेनेसिस, तो ये जो है, तो इनको पॉलीपेडिट्स कहा जाने का रीज़न है इनके बॉडी पे बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स होते हैं, इसी वजह से पॉलीपेडिट्स। देन नेक्स्ट वन, ये कहाँ पे अभी रिसेंटली इसका ऑब्जर्वेशन किया गया है, वेस्ट बंगाल, नाम में ही है बेंगालेनेसिस, बट प्रीलिम में देते वक्त ये सिर्फ दिया जा सकता है, तो वेस्ट बंगाल। बहुत बार ऐसा नहीं होता कि स्पीसीज, मतलब वहाँ पे कभी कभी ओरिजिन होता है बट बाद में का ये अलग स्पॉट किया जाता है, तो प्रीलिम में ऐसा नहीं है कि हमेशा उस नाम में जाना है। यहाँ पे मैंने क्लू बताया आपको कि बेंगालेनेसिस, तो आपके लिए वेस्ट बंगाल वहाँ पे आसान जाएगा, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाम कुछ अलग है और वो कहीं अलग जगह पे ऑब्जर्व किए गए हैं, बट इस बार हमारे लिए अच्छी बात है कि ये वेस्ट बंगाल में ही है। द स्पीसीज हैज़ बीन नेम्ड ब्राउन बॉच्ड बंगाल ट्री फ्रॉग, ठीक है, ब्लॉच मतलब ये जो स्पॉट्स होते हैं, तो इसी वजह से, एज वेल एज ये द नेम डिराइव फ्रॉम दस, ये जो स्पॉट्स होते हैं इसी वजह से इनका नाम डिराइव किया गया है। द फ्रॉग बॉडी कलर येलोइश ब्राउन टू ग्रीनिश ब्राउन। देन नेक्स्ट, अब ये टेरोप्सारम इंडिकम, अब ये फिश है, ये क्या है, टेरोप्सारम इंडिकम, ये एक फिश है जो केरला में ऑब्जर्व की जाती है, मतलब जैसे कि द न्यू सिग्नल फिश, ओके, सिंगल फिश नहीं, सिग्नल फिश, मतलब ये सिग्नल प्रोड्यूस करती है उनके अदर स्पीसीज से कांटेक्ट करने के लिए। तो अब ये क्या है कि लक्षद्वीप सी ऑफ केरला कोस्ट में ये पाई गई है। सो ये बहुत अनयूजुअल स्पीसीज है, जिसकी वजह से इसका कलर, मतलब कलर भी इसका यूनिक है। इट इज़ यूनिक कलर पैटर्न, interesting behavior that allows to communicate with others of the same species by flipping its highly specialized dorsal fins। ये जो उसके फिन्स है उसके थ्रू वो क्या करती है, सिग्नल प्रोड्यूस करती है और वो कम्युनिकेट कर पाती है उनकी सेम स्पीसीज के साथ। Scientists from the University of Kerala and the Ocean Science Foundation, United States of America have described the discovery, मतलब ये यूनिवर्सिटी ऑफ केरला एंड USA, इन्होंने क्या किया है, डिस्कवरी ऑफ द न्यू स्पीसीज ऑफ सिग्नल्स फिश वॉज द फर्स्ट वन ऑफ द जीनस रिकॉर्डेड इन द इंडियन वाटर, मतलब इंडिया में पाई गई ये पहली स्पीसीज है टेरोप्सारम, ठीक है। इंडिकम मतलब यहाँ पे इंडिया, जब मतलब जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो का जो नाम है इंडिका, तो ये इंडिया का ये
यूज़ किया जाता है इंडिकम। देन नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे इद्रिस एल्बा। अब ये पहला समझने से पहले हमें ये कौन है इनके बारे में समझना है, मतलब इनके बारे में यूपीएससी पूछेगी, इसके चांसेस कम हैं, बट इनका नाम यहाँ पे दिया गया है इद्रिस एल्बा, ये एक्टर का नाम है। तो ये ब्रिटिश एक्टर है इद्रिस एल्बा। तो ये क्या है, हिमडॉल एक मूवी में ये काम कर रहे हैं। तो उस काम में एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मतलब हिमडॉल जो है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो ह्यूमन काइंड का प्रोटेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो इसी वजह से इस स्पीसीज का नाम इद्रिस एल्बा दिया है। अब क्यों, तो ये जो है ये द वास्प रिसेंटली डिस्कवर्ड इन मेक्सिको, इट वॉज फाउंड लिविंग एज अ पैरासाइट। ये पैरासाइट की तरह पाई जाती है कहाँ पे, एग्स ऑफ अनदर इंसेक्ट, और उसका नाम है बागराड़ा बग। अब ये जो है बागराड़ा बग, तो ये बागराड़ा बग क्या है, एक पेस्ट है जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में पाई जाती है। अब क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स मतलब क्या, कैबेज, मतलब जो गोभी होती है या कॉलीफ्लावर होती है, तो ये जैसे ये जो है, तो इनमें क्या होता है, ये पेस्ट पाई जाती है, कौन सी, बागराड़ा बग। तो इनको ये खाती है एल्बा। तो इसी वजह से ये भी एक प्रोटेक्टर, ह्यूमन काइंड का प्रोटेक्ट की तरह काम करती है। इसी वजह से इन स्पीसीज को नाम क्या दिया है, इद्रिस एल्बा। ठीक है, बट इनका पहली बार ये डिस्क्राइब कब की थी, ये जिनस जो है 1856 में की गई थी। बट अभी रिसेंटली इनका जो स्पीसीज है वो डिस्कवर्ड हुआ है मेक्सिको में, और उनको नाम दिया गया है इद्रिस एल्बा। इसके आगे हम देख रहे हैं मलाबार ट्री टोड। टोड मतलब क्या, कि जो एक फ्रॉग स्पीसीज होती है या मेंढक की प्रजाति, जिसे क्या और एक नाम से जाना जाता है, वैटी एशियन ट्री टोड। अब इस स्पीसीज को साउथ गोवा में ऑब्जर्व किया गया है। जनरली ये वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। अब वेस्टर्न घाट जो है वो कहाँ से, महाराष्ट्र से लेकर केरला और कुछ पार्ट तमिलनाडु का, वहाँ तक फैली हुई वेस्टर्न घाट ब्रांच है। बट अब रिसेंटली जो उसके बारे में ऑब्जर्व किया गया है वो साउथ ऑफ गोवा में किया गया है। तो अब इसकी कुछ खासियत है, ये जो है वो क्या करता है कि जो वेट ट्री हॉलोज, मतलब जैसे कि हॉलो ट्रीज, मतलब बारिश के बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं कि जो हमेशा गीले गीले रहते हैं, और उन पेड़ में कुछ हॉलोनेस होती है, वहाँ पे ये अपना घर बना लेते हैं। एज वेल एज ये क्या करते हैं कि लीफ के बेसिस है जहाँ पे पानी रहता है कंटेनिंग वाटर, तो वहाँ पे ये चिपके रहते हैं। तो इनका जनरली मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, ट्री पे ही जाता है, स्पेंड होता है। सो इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्रीज, कमिंग टू द ग्राउंड ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट मानसून शॉवर्स टू मेट। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, मेटिंग के लिए ये क्या करते हैं, सिर्फ ज़मीन पे आते हैं, बट कब, सिर्फ मानसून के कुछ टाइम के लिए आते हैं। तो ये स्पीसीज बहुत अभी न्यूज़ में थी, क्योंकि ये साउथ गोवा में अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई है, फाइंड की गई है। तो अब यहाँ पे इसका IUCN जो रेड लिस्ट स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं जिंग किएंग जरी। तो ये क्या है, लिविंग रूट्स ब्रिजेस। अब लिविंग रूट्स ब्रिजेस मतलब क्या, तो जर्मनी ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया खासी और जैतिया हिल्स जो हमारे मेघालय में आती है, तो वहाँ पे उन्होंने 77 ब्रिजेस देखे, जो क्या है कि रबर ट्रीज के रूट्स से बनाई जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इको फ्रेंडली बन जाती है ये, तो एनवायरनमेंट को कोई चैलेंज नहीं है, और इवन इसका यूज़ भी हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये ब्रिज बहुत इम्प्रेसिव है। तो ये क्यों, अब इसकी 3 मेन प्रॉपर्टीज़ है। दे आर इलास्टिक, मतलब ये बहुत इलास्टिक लचीला रहती है, रूट्स इजीली कंबाइन, एंड द प्लांट ग्रो इन अ रफ रॉकी सॉइल्स में ये प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये क्या कर सकते हैं, अर्बन स्ट्रक्चर्स के लिए भी ये यूज़ हो सकते हैं, ऐसा जर्मनी के रिसर्चर्स ने इन्वेस्टिगेट किया है। तो अब ये हमारे जो खासी हिल्स में पाई जाने वाली जो खासी ट्राइब है, इनका ये ट्रेडिशनल टेक्निक है कि जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, नदियों पे ऐसे ब्रिज बनाते हैं। तो इसका अर्बन में यूज़ किया जाए तो ये क्या कर सकते हैं, टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करें जिसकी वजह से हम आने वाले, मतलब हमारे जो स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट है उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जिंग केंग जरी ये क्या है, लिविंग रूट ब्रिजेस है। देन साखना लेक, तो सॉरी सूखना लेक। तो अब ये सूखना लेक जो है, वो सूखना लेक क्या है, अभी न्यूज़ में था, ये क्या है, शिवालिक हिल्स जो है हिमालय की,
तो उसके बेस में ये लेक बसा हुआ है। तो ये पंजाब हरियाणा में लेक है, मोस्ट ऑफ पार्ट्स इसका आता है हरियाणा में। तो इस लेक को अभी ये न्यूज़ में था, तो ये न्यूज़ में होने के रीज़न क्या थे, तो इसे अभी रिसेंटली क्या किया गया है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने वेटलैंड का स्टेटस दिया गया है अंडर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के, इसमें इसको वेटलैंड स्टेटस दिया गया है। तो अब ये वेटलैंड स्टेटस देने का रीज़न ये है कि ये क्या है, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, तो उन बर्ड्स के लिए ये ठंड के टाइम पे, मतलब जैसे साइबेरियन डक्स, स्टॉक्स, क्रेन्स, तो इनके लिए विंटर मंथ में ये बहुत अच्छा क्या हो जाता है, एक उनका सेटलमेंट के लिए अच्छा रहता है। तो इसी वजह से इसे कंजर्व करना ज़रूरी है। तो ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी को नज़रिए में रखते हुए वेटलैंड स्टेटस दिया है। वेटलैंड स्टेटस देने का और एक इसका मतलब है कि इसे प्रोहिबिट किया जाए। क्या प्रोहिबिट किया जाए, तो टूरिज़्म के नाम पे, अब ये लेक बहुत सुंदर है तो वहाँ पे बहुत टूरिज़्म भी अट्रैक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे टूरिज़्म के नाम पे गंदगी फैलाई जाती है। इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे और तरीके से अच्छे तरीके से कंजर्व करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं, जिसका वेटलैंड और कैचमेंट एरिया अच्छा साफ सुथरा रहे और वहाँ की जो एक्वेटिक प्लांट और जो एनिमल्स है उनकी भी लाइफ सुरक्षित रहे। तो इसी वजह से ये सुखना लेक जो था अभी न्यूज़ में था। इसी के साथ हमारा ये एनवायरनमेंट का पार्ट सेकंड ख़त्म हुआ है। हम अदर जो एनिमल्स के और प्लांट की जो स्पीसीज़ है उसके बारे में और एक थर्ड लेक्चर भी बनाएंगे, जिसमें लेक्चर में हम रिमेनिंग प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ को कवर करेंगे। आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे तो इसे लाइक किया करो, क्योंकि लाइक करोगे तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके के वीडियोस बनाने में। एज वेल एज इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस साल यूपीएससी प्रीलिम दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हेल्प हो जाए कि वो प्रीलिम में बहुत सारे फैक्ट्स वहाँ पे मिस ना करें। एज वेल एज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वहाँ पे जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करो। बेल आइकन प्रेस करने की से वजह से क्या होगा कि आपको बहुत सारे आने वाले ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है उसकी एडिशनल या इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है।